हेलो एवरीवन। मैं धर्मेंद्र कुमार बैसोया एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो में और लाइव ट्रीटमेंट के साथ, जिसमें आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें इस फीमेल पेशेंट को प्रॉब्लम थी सर्वाइकल रीजन की, जिसमें इनकी जो बाईं बाजू है उसमें दर्द था शोल्डर की तरफ, और उनके पूरे हाथ में पंजे में सुनपन था बहुत ज़्यादा। तो ये हमारे पास आई। हमने इनको ट्रीटमेंट के बारे में बताया, प्रॉब्लम के बारे में समझाया कि आपका सर्वाइकल से इशू है। उसके बाद इनका ट्रीटमेंट ये शुरू कर दिया। तो सबसे पहले हमने रिफ्लेक्सोलॉजी में इनका सर्वाइकल का पॉइंट दबाया। उसके बाद में इनको थोड़ी सी चक्कर की भी प्रॉब्लम थी, चक्कर भी आ रहे थे काफ़ी। तो उसके बाद में लास्ट की जो 2 फिंगर है, उनके बीच में जो ईयर का पॉइंट है वो भी चक्कर के लिए दबाया। और ये जिससे हम दबा रहे हैं ये रबर जिमी होती है, जो रिफ्लेक्सोलॉजी का सबसे जरूरी सबसे बड़ा टूल होता है। इससे इस तरह से दबाते हैं। उसके बाद में ये नेक का और शोल्डर रीजन का पॉइंट होगा, थोड़ा नीचे और हल्का सा ऊपर। ये चक्कर का पॉइंट होगा ईयर का, इसको दबाना है। क्योंकि रिफ्लेक्सोलॉजी की भी कंसेप्ट यही है कि जो आपको प्रॉब्लम है उसी के जो पॉइंट आपकी बॉडी में होंगे, रिफ्लेक्स पॉइंट, उनको दबा के ही आप ठीक कर सकते हैं। अब इसमें हम रिफ्लेक्सोलॉजी और सुजोग दोनों का साथ में कंबाइंड ट्रीटमेंट करते हैं। जिन लोगों ने रिफ्लेक्सोलॉजी और सुजोग सीखी हुई होगी वो आसानी से समझते हैं। अब ये जो थंब में जो हम पॉइंट दबा रहे हैं ये सुजोग के हिसाब से दबा रहे हैं, ईयर का पॉइंट जो चक्कर के लिए है। तो हर एक पॉइंट को कम से कम 10 से 15 बार दबाना चाहिए, बाकी पेशेंट की क्षमता के अनुसार। अब इसके बाद में ऑयल लेंगे और सर्वाइकल रीजन पे अपना हल्का हल्का मसाज करेंगे, जिससे कि इनको चक्कर की प्रॉब्लम, बाजू में जो दर्द है और सुनपना, उस सब में आराम मिले। इस तरह से हल्का हल्का मसाज करेंगे। ये इस तरह के ट्रीटमेंट है हम लाइव जो आपको बता रहे हैं कि जो हम अपने क्लिनिक पे करते हैं और जिससे पेशेंट को रिलीफ मिलता है, पेशेंट पूरा ठीक होता है। वो चीज़ें आपको हम बता रहे हैं, वो सिखा रहे हैं। अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते होंगे तो आप इनको अच्छे से सीख सकते हैं। क्योंकि समय समय पर हमारे यहाँ क्लास भी होती है ऑफलाइन, वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। अदरवाइज ऑनलाइन में जितना हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा सिखा देते हैं, बता देते हैं। इस तरह से ये पॉइंट्स आपको हल्का हल्का मसाज करने हैं थंब के दोनों तरफ। प्रेशर हमेशा रहेगा पेशेंट के अकॉर्डिंग। ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है और बिल्कुल हल्का भी नहीं देना है। पेशेंट जितना बर्दाश्त कर पाए उतना देना है। अब जब भी पेशेंट का पहला सेशन आपके सामने होता है तो उस पे ज़्यादा ताकत कभी भी नहीं लगानी चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि पेशेंट अनकंफर्टेबल होता है, पेशेंट को वॉमिट भी आ सकती है, चक्कर भी आ सकते हैं, बीपी लो भी हो सकता है। तो इसलिए पेशेंट की क्षमता के अनुसार हल्का हल्का दबाएं। अब ये जो इनका हम सेशन आज दे रहे हैं ये इनका थर्ड सेशन है, और थर्ड सेशन तक लगभग लगभग इनकी 70 से 80% प्रॉब्लम कवर हो गई है। और इन चीज़ों के साथ में आपको पेशेंट से बातचीत भी करते रहना है, प्रिकॉशंस पेशेंट को बताते रहना है, किस वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम आई वो सभी पॉइंट आउट करते रहना है, जिससे आपको भी अनुभव मिले कि किस किस तरह से पेशेंट को प्रॉब्लम आती है। उसके बाद में हल्का ऑयल लगा के सभी एनर्जी चैनल्स को इस तरह से करेंगे। एक एनर्जी चैनल को कम से कम 8 से 10 बार करेंगे। बस ध्यान वही रखना है कि ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है। ज़्यादा ताकत लगाओगे तो पेशेंट को प्रॉब्लम होगी, पेन बनेगा, इन्फ्लामेशन भी आ जाएगी। तो इसलिए इतना नहीं दबाना है जिससे कि इन्फ्लामेशन बने, हल्का हल्का दबाना है। अब ये आ गई लास्ट जो फिंगर है, सुजुक थेरेपी के अकॉर्डिंग ये फिंगर होगी लेफ्ट हैंड के लिए। तो लेफ्ट हैंड में इनको प्रॉब्लम है तो इस फिंगर को हल्का हल्का ऑयल लगा के हम चारों तरफ से दबाएंगे, जिससे कि इनकी बाजू में आने वाला पेन
और जो कलाई में पंजे में जो सुनपना है उसमें रिलीफ मिला। जैसे कि मैंने बताया इसमें काफ़ी आराम इनको मिल गया है, तो उसी हिसाब से सारा ट्रीटमेंट हम इसी तरह से करते हैं। इसमें पकड़ने की टेक्निक भी आपको देनी है, प्रेस करने की टेक्निक भी देखनी है कि हम कैसे पकड़ते हैं, कैसे दबाते हैं, तभी उसमें पूरा फ़ायदा मिलेगा देखने से। और ऐसे ही करोगे तो जब पूरा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि देखने से आप सीख तो सकते हो, लेकिन जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे तब तक उसका रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो इसलिए अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने किसी फैमिली मेंबर को, फ्रेंड को ये अप्लाई करो, तो इसमें आपको रिज़ल्ट मिलेगा, आपकी प्रैक्टिस बनेगी और इसी तरह से सभी जो फिंगर्स हैं हमारी, उनको 10 बार, 15 बार इस तरह से हल्का-हल्का दबाना है, जिससे कि सभी नर्व जो है वो एक्टिव रहें। उसके बाद में हम इस तरह की ये मेथी सीड लेंगे और पेपर टेप लेंगे और सुजोग थेरेपी के अकॉर्डिंग पॉइंट लगाना शुरू करेंगे। अब ये पॉइंट लगाएंगे बिल्कुल जो लास्ट फिंगर है उसमें, जो इनकी आर्म के लिए है, इनकी बाजू के लिए है। अभी हमारा राइट लेग कंप्लीट हुई, अब लेफ्ट लेंगे। लेफ्ट में सेम उसी तरह से जो हमारी 2 उँगलियां हैं, 2 उँगलियां इधर छोड़ दो और अंगूठा और अंगूठे के साथ वाली 2 उँगलियां छोड़ दो, तो इनके बीच में ये सर्वाइकल का पॉइंट होता है। इसको दबाएंगे, ये पूरे सर्वाइकल को रिकवर करता है। अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है, वो कहता है मुझे गर्दन में दर्द है, बाजू में दर्द है, कंधे में दर्द है, कहीं भी है, तो आप उस पॉइंट को दबाएंगे। उसके बाद में ये चक्कर के लिए पॉइंट है, चक्कर अगर किसी को भी आते हैं, हालांकि हमने कई वीडियो बना रखी है, लेकिन ये कि लाइव ट्रीटमेंट में जब दिखाते हैं तो पता चलता है कि हाँ एक्चुअल में इस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं, तो उससे विश्वास बनता है। अदरवाइज वीडियो से बनाने से ऐसे लगता है कि फॉर्मेलिटी से वीडियोस बना रखी है। फिर हमने यही कोशिश की कि हम पूरा आपको दिखाएं कैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे रिजल्ट आता है पूरा। उसके बाद में ये ब्रेन का पॉइंट दबाएंगे थंब में। हम तो अपनी तरफ से पूरा बताने की कोशिश करते हैं, बस ये है कि हमारी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, कौन कितने प्रेशर से दबाता है, कितना टाइम देता है, कैसा कंसल्टेशन आप करते हो कि किस वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम है। ये सब चीज़ें धीरे-धीरे अनुभव से आती है। अब इस तरह से हल्का-सा ऑयल लगाएँगे और उसी तरह से गर्दन के पॉइंट को और चक्कर के पॉइंट को हल्का-हल्का दबाएँगे फिर। अब ये चीज़ें आती हैं प्रैक्टिस से, जितना प्रैक्टिस आप करोगे, उतनी जल्दी और उतने अच्छे से ये चीज़ें आएँगी और धीरे-धीरे आपका अनुभव फिर काम करने लगेगा। ये जब आई थी तो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बाजू में और हाथ में सूंपना था, तो हमें भी देख के ही लग रहा था कि काफ़ी टाइम इसमें लगेगा, लेकिन ये 3-4 दिन में ये पूरी तरह से बिल्कुल ठीक हो गया इनका। उसके बाद में इनको आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो हम यही बोल देते हैं कि जब आपको पूरा आराम आ जाए, आप बेशक छुट्टी कर लेना, लेकिन जब तक दिक्कत है, तब तक आपको आना पड़ेगा। उसके बाद ये जो पॉइंट हम दबा रहे हैं, ये लेफ्ट साइड के लिए है सुजोग के अकॉर्डिंग, क्योंकि लेफ्ट साइड ही इनको प्रॉब्लम है। ये जो पॉइंट दबा रहे हैं, ये वही नेक के लिए, शोल्डर के लिए, आर्म के लिए। प्रेशर रखना है अपनी क्षमता के अनुसार, क्षमता से ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। ये हल्का-हल्का चक्कर के लिए, ये पेशेंट हल्का सा पैर सिकोड़ता है, फिर ज़्यादा दर्द होता है। 1-2 बार टाइट दबाना पड़ता है, 5-6 बार हल्का, फिर 1-2 बार टाइट। क्योंकि थोड़ा-सा टाइट दबाना पड़ता है और ये धीरे-धीरे अनुभव से आती हैं चीज़ें। टाइट दबाने का मतलब ये कि 1-2 बार हल्का सा टाइट दबाया, फिर लूज़। इस तरह से करना होता है, लगातार टाइट नहीं दबाना चाहिए। फिर ये हल्का सा ऑयल लगाया, अब इनके एनर्जी चैनल्स का यही महत्व है कि जिस तरफ हम पॉइंट दे रहे हैं, उस तरफ के एनर्जी चैनल कर रहे हैं,
तो उस तरफ सर्कुलेशन अच्छा हो जाए, एनर्जी का फ्लो अच्छा हो जाए, जिससे कि ठीक होने में पूरी हेल्प हो। तो ये सब हेल्पिंग पॉइंट्स होते हैं। तो ट्रेनिंग में हम सब यही बताते हैं, रिफ्लेक्सोलॉजी का मेथड क्या है, ट्रीटमेंट कैसे शुरू करना है, क्या तरीका होता है, जिससे कि इजी पॉइंट्स का पता चले। और सभी पॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं है कुछ प्रॉब्लम में, वो लेने होते हैं हमें अकॉर्डिंग टू कंडीशन। क्या कंडीशन है तो कौन कौन से हमें ऑर्गन पॉइंट लेने हैं, कौन कौन से एनर्जी चैनल, स्पाइन का कौन सा पार्ट, हेल्पिंग पॉइंट कौन से लेने हैं, सीक्वेंस क्या है पॉइंट दबाने की, वो सारा ऑफलाइन जो ट्रेनिंग सेशन होती है उसमें सिखाई जाती है, बताई जाती है। हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं कुछ ऑनलाइन ट्रेनिंग का भी ऐसा बनाएं, जिससे कि आप कहीं भी बैठे हुए ऑनलाइन से सीख सकते हो। ट्रेनिंग कोर्स पूरा का पूरा कोशिश करते हैं, देखते हैं अच्छा बनता है तो। अब ये पूरे हमने पॉइंट इनको दबा दिए हैं, और उसके बाद में फिर हम ये मेथी दाना पट्टी लगाएंगे। अब ये जो सिंगल दाना लगाया है सुजुक थेरेपी में, ईयर का पॉइंट लगाया है, जो कि चक्कर पे काम करता है। अब ये चक्कर में हमारा इतना एक्सपीरियंस है कि सर्वाइकल रीजन की वजह से जो भी चक्कर होते हैं 10 दिन मैक्सिमम लेते हैं। कई बार तो पहले दिन से बहुत अच्छा आराम आ जाता है, किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कई बार दूसरे तीसरे दिन से आराम आता है। तो 10 दिन किसी को ही लगते हैं, नहीं तो कोई 5 दिन में, कोई 6 दिन में, कोई 8 दिन में, कोई 9 दिन में, लगभग सभी को आराम आ जाता है परमात्मा की दया से। क्योंकि हम मेहनत करते हैं, मेहनत का फल मिलता है, रिजल्ट आता है, तो हम आप लोगों को ये चीज़ें बताते रहते हैं। अब ये जो लगाया है अंगूठे के साथ वाली फिंगर में, इनकी आर्म के लिए है, शोल्डर के पास बाजू में जो इनको दर्द है उसके लिए इनको लगा दिया है। अब ये लेफ्ट लेग भी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में हैंड से करेंगे, हैंड में पॉइंट दबाएंगे। सबसे पहले लेफ्ट में दबाएंगे, ये चक्कर का पॉइंट है। लास्ट की फिंगर्स के बीच में ये ईयर का पॉइंट है, जो चक्कर में यूज होता है, चक्कर में हम करते हैं। 15 से 20 बार मिनिमम इसको प्रेस करना है। और यहाँ पेन भी मिलेगा, जिस पेशेंट को चक्कर की प्रॉब्लम होगी उसको यहाँ पेन मिलेगा। उसके बाद में 2 फिंगर उधर छोड़ दो, 2 फिंगर इधर, बीच में ये सर्वाइकल का पॉइंट है जैसे पैर में था। इसको भी 15 से 20 बार दबाना है। उसके बाद में हल्का सा ऑयल लेंगे और सर्वाइकल रीजन पे मसाज करना शुरू करेंगे, इस तरह से। इस सर्वाइकल रीजन पे मसाज करेंगे अच्छे से। देखो रिजल्ट जो होते हैं वो रिजल्ट डिपेंड करते हैं हमारी प्रैक्टिस से। कई बार क्या है, उसी पॉइंट को सभी लोग दबा रहे हैं, अलग अलग लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आपने कहाँ से सीखा है, आपको किस तरह से सिखाया गया है, प्रैक्टिकल आपका कैसा हुआ है, उससे रिजल्ट पे डिपेंड करता है। थ्योरी वही है, प्रैक्टिस का, सीखने का, सिखाने का तरीका, ये रिजल्ट लाता है, इस पे डिपेंड करता है सारी चीजें। क्योंकि हमने प्रैक्टिस इतनी की है, शुरू से प्रैक्टिस बहुत अच्छी रही है, तो बहुत अच्छा अनुभव मिल जाता है उससे। प्रैक्टिस से समय समय पर कैंप लगाते रहते हैं, उससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। और क्लिनिक पे तो प्रैक्टिस होती है। और जब कोई पेशेंट रोता हुआ आता है और हंसता हुआ जाता है, तो उसकी खुशी अलग है, उसकी बात ही अलग है। तो ये जब आप लोगों को ठीक करेंगे, आप भी अनुभव करेंगे, आपको लगेगा कितना अच्छा काम है, कितना बढ़िया है लोगों के चेहरों पे खुशी लाना। उसके बाद में फिर ये सेम एनर्जी चैनल के पॉइंट दबाएंगे, इस तरह से ऑयल लगा के। देखो ये सब दिखाने बताने का पर्पज यही है कि आप इन चीज़ों को सीखो। ये हॉलिस्टिक साइंस जितनी भी है, अल्टरनेटिव साइंस जितनी भी है, आप इनमें थोड़ा सा टाइम दो अपना निकाल के, थोड़ा थोड़ा टाइम। तो ये क्या है, छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं कि आप सीख के ना खुद को बचा सकते हो। आपको हर चीज के लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, दवाई लेने की जरूरत नहीं है। इन चीजों में थोड़ा ध्यान लगाओ। अब जैसे लेफ्ट हैंड में प्रॉब्लम है, तो ये जो फिंगर है फर्स्ट, ये जो पॉइंट हम दबा रहे हैं, ये इनकी बाजू के लिए, ऊपर के लिए, बाइसेप ट्राइसेप्स के एरिया के लिए। पूरे में प्रॉब्लम है तो इस तरह से पूरी फिंगर को प्रेस करेंगे, सुजुक थेरेपी के अकॉर्डिंग है। अब ये जो पॉइंट दबाया है ये इंसेक्ट में वर्टिगो के लिए है। इंसेक्ट में हमारी 1 फिंगर में पूरी बॉडी है,
तो ये वर्टिगो के लिए दबाया। इस तरह से लेफ्ट हैंड भी कंप्लीट हो गया। राइट हैंड में सेम, फिर चक्कर का पॉइंट दबाएंगे। 10 से 15 बार कम से कम दबाना है। उसके बाद में फिर ही सर्वाइकल का पॉइंट दबाना है। दोनों हाथ दोनों पैरों में दबाने ही दबाने हैं, कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है, क्योंकि जितना मेहनत हम करेंगे उसका रिजल्ट हमें मिलेगा ही मिलेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक्यूप्रेशर और ये सब चीजें सीखी, रिजल्ट अच्छा नहीं आया क्योंकि उनकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं हुई, मोटिवेशन अच्छा नहीं हुआ, उनका प्रैक्टिकल अच्छा नहीं हुआ, तो उसमें रिजल्ट नहीं आता, तो लोग छोड़ देते हैं। हमारा शुरू से ये मानना है कि अगर आपने सीखा है तो प्रैक्टिस अगर उसकी अच्छी करते रहोगे तो आपको रिजल्ट देगा, आपको फंसने नहीं देगा कहीं भी। बाकी समय के साथ साथ जैसे प्रैक्टिस करोगे तो पता लगेगा कि इन चीजों में रिजल्ट देता है, किन में नहीं देता। हम शुरू से सर्वाइकल, बैक पेन, sciatica, वर्टिगो का ट्रीटमेंट करते हैं, तो सारे वही पेशेंट आते हैं। वर्टिगो, सर्वाइकल, बैक पेन, sciatica मैक्सिमम यही होते हैं, इन्हीं को देखते हैं। अब ये वापिस से सर्वाइकल का पॉइंट है थंब में, और ये चक्कर के लिए साइड में। जब वीडियो को आप बार बार देखोगे ना, आपकी समझ में आ जाएगा। और मैं तो कहता हूँ कि आपकी जानकारी में जितने भी लोग हैं, सर्किल में जो भी है, उनको ये वीडियो भेजो, ये दिखाओ, उनको बताओ ये चीजें हैं, ये वो पॉइंट है एक्यूप्रेशर के, ये वो टेक्निक है जो वाकई में रिलीफ देती है। इतनी मेहनत करे बिना रिजल्ट नहीं आता। लोग सोचते हैं कि एक बार पॉइंट दबा दो या एक एक दिन में दबा दो तो ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता। जिसको एक दिन में ठीक होना है, उसकी प्रॉब्लम एक्यूट होती है तो एक दिन में भी ठीक होती है। लेकिन जिसकी थोड़ी सी क्रॉनिक होती है, वो थोड़ा सा समय दे तो थोड़ा समय लग के चीजें ठीक होती हैं। मेहनत हमें करनी होती है, शरीर खुद बताता है। शरीर खुद एडॉप्ट करेगा चीजों को, तो बताएगा कितना आराम है एक दिन में, तो 5 दिन में कितना है, हफ्ते में कितना है, 10 दिन में कितना है। तो शरीर बताता है। हम तो मेहनत करते हैं, पॉइंट्स को प्रेस करते हैं पूरा, अपनी नॉलेज, अपना समय यूज करते हैं, स्टडी करते हैं। पेशेंट अगर ईमानदार हो, पेशेंट समय दे, तो चीजें ठीक भी होती हैं। अब ये वापिस से राइट हैंड में हमारा जो स्मॉल फिंगर है, ये लेफ्ट हैंड के लिए पॉइंट है। तो ये पूरी फिंगर को इस तरह से दबाएंगे, तो इसमें पूरी बाजू की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। बहुत अद्भुत, बहुत बढ़िया साइंस है। ये सुजुक थेरेपी के हिसाब से ये पॉइंट है, क्योंकि हम तो लगभग सारी चीजें ही कंबाइंड करते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। इस तरह से हल्की हल्की मसाज करेंगे तो ये बाजू वाली प्रॉब्लम सब सॉल्व होगी इससे। और हमारा तो तरीका ही यही है कि हम पेशेंट से पूछते रहते हैं कि आज आपने जो ट्रीटमेंट कराया, अब आपको क्या रिलीफ है। नेक्स्ट डे जब आते हैं, तब पूछते हैं कि कल जो आपने ट्रीटमेंट लिया था उससे आपको क्या बेनिफिट हुआ, किस में कितना आराम है। हर चीज को डिवाइड करके पूछते हैं। चक्कर में कितना परसेंट आराम है, बाजू के दर्द में कितना, सुनपने में कितना। क्योंकि जब तक डिवाइड नहीं करेंगे चीज समझ में नहीं आएगी। उसके बाद ये फिर चक्कर का पॉइंट है इंसेक्ट कोरेस्पोंडेंस में, ये वाला। अब इनका पॉइंट दबाने का हुआ कंप्लीट। अब इनको सुजुक थेरेपी के अकॉर्डिंग हम पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने से क्या फायदा होता है कि जब 8-10 घंटे जब ये पॉइंट लगे रहते हैं, तो ये एनर्जी को सर्कुलेट करते रहते हैं। तो लगभग ये समझ लो फिर 8-10 घंटे तक आपका ट्रीटमेंट चल ही रहा है कंटिन्यू। बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट है। पेशेंट्स को हम बताते हैं कि आपको आधे आधे घंटे में 10 से 15 बार दबाने हैं, तो काफ़ी अच्छा रिलीफ मिलता है, और ज़्यादा अच्छा रिलीफ आता है इनसे। किसी की इच्छा है कोई ना लगवाना चाहे, बात अलग है, लेकिन हम लगाते हैं, हम बताते हैं कि इनको आपको दबाना दबाना ही है। तो दबाने से आपको ज़्यादा आराम मिलता है। अभी जैसे थंब में हमने लगाए चक्कर के लिए दोनों पॉइंट, और ये इंस्टेंट रिलीफ देने वाली चीजें हैं। पॉइंट आप दबाओ, तुरंत आपको लगेगा चक्कर कम हो गए, रुक गए। ये ऐसा नहीं है कि आपको 10 दिन में पता चलेगा, तुरंत ही रिलीफ देती है। उसके बाद में कुछ डाइजेशन के पॉइंट हम लगाते हैं। अब ये फर्स्ट फिंगर में भी
वर्टिगो के लिए पॉइंट लगा दिए हैं दोनों तरफ ईयर के। इसी तरह से हम सारी और भी चीज़ें आपको सिखाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। बस आपको थोड़ा एक्टिव होना है। आप जब तक नहीं बताओगे, किस तरह से आपको वीडियो में क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, क्या आपको डाउट है, कोई चीज़ आपको लगे कि आपको और बेहतर अच्छे तरीके से समझनी है, उसका बताओ। ये फिर हमने वर्टिगो के लिए लगा दिया इस फिंगर में भी, क्योंकि चक्कर ज़्यादा थे तो उनको कंट्रोल करना ज़रूरी था। अब ये एक मिथी पट्टी भरी है पूरी, ये बाजू के लिए, बाजू में क्योंकि ज़्यादा दर्द था तो उस पे लगा दिया। तो ये इनको पॉइंट लग गए हैं लगभग सारे। तो इसी तरह से आप लोग और भी वीडियोज़ हमारी देखते रहिए, जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। और फिर मिलते हैं नई वीडियो में।